मेरे एक लोटा एक ग्लास चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप आज मैंने मेरे किचन में बनाया है करेले का भरवा। अब कैसा है, करेले का भरवा हर लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। सब लोगों की अपनी खुद की रेसिपी होती है। कोई कच्चा उसको छील के बना लेता है, कोई उबालता है। तो मैं आज मेरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने के लिए गैस की बहुत किल्लत चल रही है, तो बहुत दिनों से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया था और मैं सोचने में लगी हुई थी कि कौन सी रेसिपी बनाई जाए जिसमें कम गैस लगे। क्योंकि पहले तो लोग बोलते थे ऐसी कौन सी रेसिपी बनाई जाए जो कम तेल में बनता हो, लेकिन आजकल बात बदल गई है। लोग सोच रहे हैं कौन सी रेसिपी बनाई जाए जिसमें गैस कम लगे। तो इसका ध्यान रखते हुए मैंने करेले का भरवा बनाया है। करेले के भरवा बनाने के लिए मैंने मार्केट से करेले लाई थी, उसको चीरा लगा के बीज से धो के साफ करके और बॉईल करने के लिए चढ़ाया था। तो उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाली हूँ, 1 चम्मच हल्दी डाली हूँ पानी डाल के, और उसको गैस पे उबलने के लिए चढ़ाई हूँ। नमक और हल्दी डालने का मतलब ये है मेरा कि नमक उसके जो करेले के ऊपर की जो कोटिंग है ना, उसमें भी नमक उबलने के साथ में उसमें भी आ जाएगा। हल्दी अच्छा रहता है, कलर उसका खराब नहीं होगा, इसलिए मैंने हल्दी भी डाल दी थी। मेरा करेला उबल गया है तो उसमें पानी में से एक एक करके मैं निकाल रही हूँ उसको। अभी उसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी। जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो मसाले में मैंने लिया है जीरा 1 चम्मच, 2 चम्मच भर के राई, लहसुन की 2 कली ली थी मैंने, और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सबको मिला के मैं अच्छा पीस लूँगी। उसके बाद करेला कड़वा होता है तो उसमें आम और प्याज भी डालती हूँ मैं, ताकि उसका जो कड़वापन है ना वो कम हो जाए। तो उसके लिए मैंने तो आम लाए थे और प्याज था, तो दोनों इक्वल मात्रा में 150-150 ग्राम है वो। उसको मैंने काट लिया है। अब मैं एक दूसरे जार में उसको भी पीस लूँगी अच्छे से। एकदम फाइन नहीं पीसूँगी, थोड़ा दरदरा पीसूँगी ताकि वो मसाले में भूने और खाते समय ना उसका टेस्ट आए, आम का अलग से और प्याज का अलग से। तो इसलिए उसको थोड़ा दरदरा पीसा है, मसाले को एकदम बारीक पीसा है। जब तक मेरा करेला भी ठंडा हो गया है तो मैंने उसमें से जो बीजे हैं करेले के अंदर, और मैंने करेले में चीरा लगाया था, तो चीरे से मैंने एक एक करके सारी बीजे निकाल रही हूँ इस तरह से चम्मच से। अब बीज के भी अपने लोगों के अपने रेसिपी है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस बीज को ना पीस देते हैं, पर मैं पीसती नहीं हूँ। क्या होता है ना, पीसने के बाद ये और कड़वा हो जाता है। तो इसलिए जो बीज है मैं इसको निकाल के और भून के डाल देती हूँ। तो जिन्हें अगर वो बीज पसंद है वो खाए, जिन्हें ना पसंद है वो बीज साइड में रख दे। तो मेरी सारी बीज निकल गई है। अब मैं मसाला फ्राई करने की प्रोसेस करती हूँ। तो उसके लिए मैंने पैन चढ़ा लिया है। अब उसमें मैंने तेल गर्म होने के बाद 5 फोरन डाला है। ये 5 फोरन जो होता है उसमें राई, सौंफ, मेथी, मंगरेला, अजवाइन, ज़ीरा, ये सभी चीज़ें होती है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और उसके साथ मसाले का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अभी मैं ये मसाला भून रही हूँ। मसाला लगभग भून गया है, देखिए उसमें से तेल अलग हो गए हैं। तो उस समय मैं उसमें जो बीजें मैंने निकाल के रखी थी वो भूनने के लिए डाल दी हूँ, और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अभी ये बीजें भी भून गई है उसमें मसाले के साथ। तो अभी मैंने जो वो प्याज और आम पीस के रखा था, मतलब कूट के रखा था, ऐसा समझ लीजिए, मोटा मोटा ही था, तो वो भून रही हूँ इसके साथ। थोड़ा टाइम लगेगा उसको भूनने में, उसको ढक कर के भूनूंगी, 2-3 बार ऐसे ढक कर के भून भून के। फिर ये मसाला भी भून के तैयार हो गया है। इसको भी ठंडा होने के लिए एक प्लेट में अलग से रख लूँगी, क्योंकि एकदम से गरम गरम भरना उसमें करेले में हो भर नहीं पाऊँगी। अब वो भी ठंडा हो गया है, तो ऐसे चम्मच के सहारे से मैं करेले जो उबाल के रखी थी उसमें भर लूँगी एक एक करके।
देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, करेला भरा हुआ। करेला हरा है और मसाला पीला है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए अगेन वही प्रोसेस करूँगी। तेल गरम किया है, उसमें थोड़ा पाँच फोरन डाल दिया है और करेला डाल दिया है। अब करेला का मैंने ना वो डंडल नहीं काटा था, तो उससे एक फ़ायदा होता है, उसको डंडे से उठा के पलट लीजिए। फिलहाल मैं तो चम्मच के सहारे से पलट रही हूँ, बट वो डंडल से उसको उठा के भी पलट सकते हैं हम उसको। अब ये फ्राई हो गया है। फ्राई होने के बाद मैं उसको एक एक करके अपने प्लेट में निकाल लेती हूँ। करेले का ऐसा है कि आप इसको रोटी के साथ भी, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, जिन्हें जैसे पसंद आए वैसे खा सकते हैं। बट ये मैंने संडे को बनाई थी, संडे लंच के लिए। मैंने दाल चावल के साथ खाया, तो मैंने आज संडे लंच में बनाई थी चावल, सिंधी कढ़ी, बैगन का भाजा और करेले। तो अभी ये मेरी थाली देख लीजिए, जो मैंने संडे लंच में बनाया था। और आप लोग भी घर में इसी तरह से बनाइए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।